सोसाइटी को बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। हमारे विलियम हार्वे साहब क्या बोले इन्होंने, ठीक है देखना इधर, देखेंगे बहुत ध्यान से। हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है आज। चैप्टर का नाम क्या है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। मतलब क्या है, ह्यूमंस की हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे और उनके अंदर कौन कौन से डिजीज होते हैं, डिजीज मतलब बीमारियां होती हैं, उनके बारे में हमको आज पढ़ाई करनी है। देखना पड़े ध्यान से क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है, हेल्थ फॉर अ लॉन्ग टाइम वॉज कंसिडर्ड एज अ स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड वेयर देयर वॉज अ बैलेंस ऑफ सर्टेन ह्यूमर्स। देखो भाई पहले आप यहाँ पे देख लो सब कुछ छोड़ छाड़ करके, क्या लिखा है, एक बहुत लंबे समय तक हेल्थ को हम लोग क्या मानते थे, कुछ ह्यूमर्स का बैलेंस। ह्यूमर्स का मतलब क्या होता है, लिक्विड होता है। क्या होता है, लिक्विड होते हैं। मतलब क्या है, हेल्थ को लोग बहुत एक लंबे समय तक क्या मानते थे कि आपके बॉडी में क्या है, कुछ लिक्विड का बैलेंस है, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, हमारा स्वास्थ्य बोल रहे हैं, फिर हमारा हेल्थ बोल रहे हैं। समझना, लेकिन रियल में क्या है, दिस इज व्हाट अर्ली ग्रीक लाइक हिप्पोक्रेट्स एज वेल एज द इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम ऑफ मेडिसिन एसेट। तो क्या था आपका, ये कौन बोलता था, एक तो ग्रीक फिलोसफर जैसे हमारे हिप्पोक्रेट्स थे, और कौन था हमारा इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम भी यही बोलता था। क्या बोलता था, हेल्थ का मतलब क्या है, बॉडी में कुछ लिक्विड्स का बैलेंस, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हेल्थ बोलते हैं। कौन ये बोलता था, हिप्पोक्रेट्स, और हमारा इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम ये इसी बात को बोलता था। देना आगे क्या है, it was thought that person with black bile belong to hot personality and would have fever। क्या बोला है कि आपका एक लिक्विड है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लैक बाइल बोलते हैं। जिस पर्सन के अंदर ब्लैक बाइल नाम का लिक्विड होगा वो क्या होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसकी पर्सनालिटी क्या है, हॉट है। क्या है, इसकी पर्सनालिटी हॉट है, और इसको क्या होगा, फीवर होगा। क्या होगा, इसको फीवर। मतलब सबको फीवर नहीं होता है, सिर्फ उसको होता है जो क्या होता है, हॉट होता है। लेकिन ऐसा रियल में नहीं होता है, हर किसी को होता है फीवर। फीवर तो हर किसी को हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ये लोग क्या बोलते थे, इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम क्या बोलता था कि ऐसे इंसान जिनमें क्या हो, ब्लैक बाइल नाम का ये लिक्विड पाया जाए, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, उनकी पर्सनालिटी क्या है, हॉट है, और इनको क्या होगा, फीवर होगा। लेकिन ऐसा सच्चाई नहीं है। अब क्या लिखा है, दिस आइडिया वॉज अराइव्ड एट बाई प्योर रिफ्लेक्टिव थॉट। मतलब क्या है, ये जो आइडिया था, ये जो बात थी, ये क्या था, बस खाली थिंकिंग थी, ये क्या था, बस खाली एक सोच है, इसका कोई प्रूफ हमारे पास एग्जिस्ट नहीं है। ये क्या है, एक प्योर रिफ्लेक्टिव सोच है, बस लोग खाली ऐसा सोचे और वही चीज बोल दी, इतनी बात है बस। ठीक है, अब क्या लिखा है, द डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन बाय विलियम हार्वे यूजिंग एक्सपेरिमेंटल मेथड एंड द demonstration of normal body temperature in persons with black bile using thermometer disproved the good humor hypothesis of health। अब क्या, अब कौन है हमारे विलियम हार्वे, कौन है, विलियम हार्वे आए। क्या किया इन्होंने, इन्होंने एक्सपेरिमेंटल मेथड्स को यूज करके क्या बनाया, ब्लड सर्कुलेशन को की डिस्कवरी कर दी। इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स का यूज करके ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरी किसने, विलियम हार्वे ने कर दी। उससे क्या हुआ, क्या हुआ उससे, और फिर क्या आया, ऐसे लोग जिनके अंदर ब्लैक बाइल नाम का लिक्विड पाया भी जा रहा था, उनका भी क्या रहा था, टेम्परेचर आपका नॉर्मल आया। उनका भी क्या किया, जब थर्मामीटर से टेम्परेचर नापा गया तो क्या आ गया, नॉर्मल आ गया। तो उससे क्या हो गया, उससे ये प्रूव होगा कि आपका ये जो गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस थी, ये क्या हो गई, रॉन्ग प्रूव हो गई। क्योंकि गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस क्या बोलती थी, देना बड़े ध्यान से, मैथ है ना भाई, तुम लोगों का मैथ है ना, क्या क्या कहाँ थे, मांगे थे क्या छुट्टी, गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस, जो इंसान हॉट होगा उसी को फीवर होगा। ठीक है, सिंपल बात है। कैसे कैसे
देखना बड़े ध्यान से क्या है, क्या वो दिक्कत। अच्छा, ये केमिकल काइनेटिक्स, अच्छा क्या है इसमें आपका गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस, क्या है गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस, क्या है गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। ये क्या बोल रही थी, ये बोल रही थी जिस भी इंसान के अंदर ब्लैक बाइल नाम का लिक्विड या फिर ब्लैक बाइल नाम का सब्सटेंस पाया जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसकी पर्सनालिटी क्या है, हॉट है, और सिर्फ उसी को फीवर होगा, सिर्फ उसी को फीवर पाया जाएगा। ये क्या बोल रहा था, persons having black bile, इनको हम लोग क्या बोलेंगे, दे बिलोंग टू हॉट पर्सनालिटी, बिलोंग टू हॉट पर्सनालिटी। ठीक है, तो क्या है, ऐसे लोग जिनमें क्या होगा, ब्लैक बाइल नाम का लिक्विड पाया जाएगा, वो लोग क्या होंगे, हॉट पर्सनालिटी होगी उनकी, ठीक है, और सिर्फ इन्हीं लोगों को फीवर पाया जाएगा। दे उनको क्या होगा, फीवर मतलब क्या होता है, बुखार होगा उन लोगों को। तो क्या है, गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। अब ये क्या लिखा है यहाँ पर, लिखा है हाइपोथेसिस, मतलब ये क्या है, इंसान का अपना खुद का थॉट है, ठीक है, सच्चाई नहीं है, ये क्या है, इंसान का खुद का थॉट है। मतलब क्या है, मैं रात में सोया, मुझे सपना आया कि जो क्या होते हैं, इंसान होते हैं, वो हवा में उड़ सकते हैं, ये क्या है, मेरी हाइपोथेसिस है, मेरा थॉट है, इसका कोई कंक्रीट प्रूफ नहीं है। तो क्या है, ये भी क्या एक हाइपोथेसिस है। लोगों ने क्या बोला कि ऐसा इंसान जिसमें क्या हो, ब्लैक बाइल हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि इसकी पर्सनालिटी क्या है, हॉट है, और सिर्फ इसी को फीवर हो सकता। इसको कौन मानता था, इसको हमारे हिप्पोक्रेट्स, जो क्या है ग्रीक फिलोसफर है, हिप्पोक्रेट्स इस पे बिलीव करते थे। और कौन, इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम भी कुछ इस तरह की ही बातों को बिलीव करता। आयुर्वेदा गलत हो गया स्पेलिंग, इंडियन आयुर्वेदा, आयुर्वेदा सिस्टम, ये लोग भी कुछ इस तरह की ही बातों को बिलीव करते थे। देखना भाई, इसको खींचना, इसको आप लोग लिखिए जल्दी जल्दी, अगर ब्लैक बाइल है तो दिक्कत रहेगी, ठीक है। इसको रॉन्ग प्रूफ किया किसने, विलियम हार्वे साहब ने। लिखो इसे जल्दी जल्दी। क्या, हिप्पोक्रेट अंकल थे, ये अंकल मानते थे सब बातें। हिप्पोक्रेट ये कौन थे, ग्रीक फिलोसफर, ये कौन थे हमारे, ग्रीक से आए थे, ग्रीक। एक बात बता, ये देखो, ये तो तुम लोग बताते नहीं हो यार, तो आपको देखना चाहिए ना, तो वही आपका काम ही है, ये सब चीजें आपको देखनी चाहिए, आए समझ, नुकसान हो जाएगा, पूरा वीडियो हो जाएगा खराब, मैं कैसे जीऊंगा फिर। अब ठीक है, अब ठीक है, चलो बड़े आगे, इसमें हो गया ना ये वाला। अब देखना विलियम हार्वे क्या किए, विलियम हार्वे साहब क्या बोले इन्होंने, देखना, द डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन बाय विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने क्या किया, ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरी ले आए वो, मतलब हमारी बॉडी में कैसे ब्लड सर्कुलेट होता है, मतलब ब्लड हमारी बॉडी में कैसे घूमता है, ये कौन ले आए, विलियम हार्वे ले आए, यूजिंग एक्सपेरिमेंटल मेथड। क्या क्या इन्होंने ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरी कर दी, कैसे, एक्सपेरिमेंटल मेथड को यूज करके, ठीक है, फिर क्या लेना, और क्या किया इन्होंने, डिमोन्स्ट्रेशन, इन्होंने ये प्रूव कर दिया नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है उन इंसानों का भी जिनमें क्या होता है, ब्लैक बाइल नाम का लिक्विड प्रेजेंट होता, किसकी हेल्प से, थर्मामीटर की हेल्प से। क्या क्या उन्होंने नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर मेजर कर दिया उस इंसान का भी, जहां पर क्या है, ब्लैक बाइल जिसके अंदर प्रेजेंट है उसका भी क्या आ रहा है, नॉर्मल ही आ रहा है बॉडी टेम्परेचर।
और इसने क्या बोला था यहाँ पर, इसने क्या बोला कि अगर ब्लैक बाइल है तो क्या होगा, फीवर होगा। लेकिन विलियम ने क्या प्रूव किया कि ब्लैक बाइल होते हुए भी फीवर लोगों में नहीं पाया जा रहा। यानी कि ब्लैक बाइल हो या फिर ना हो, ये डिसाइड नहीं करता है कि इंसान को फीवर होगा या फिर नहीं होगा। सिंपल बात ये थी, देखना बड़े ध्यान से, ठीक है। अब देखना, अब कौन है हमारे, विलियम हार्वे। विलियम हार्वे इन्होंने क्या किया प्रूव कि ऐसा इंसान जिसमें ब्लैक बाइल ना भी हो। इन्होंने पहले तो क्या किया, डिस्कवरी कर दी किसकी, ब्लड सर्कुलेशन की, हमारी बॉडी में ब्लड घूमता है। ब्लड सर्कुलेशन का डिस्कवरी कर दिया इन्होंने। तो फिर क्या किया इन्होंने, ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरी कर दी। और क्या इन्होंने किया, इन्होंने क्या किया, एक ऐसे इंसान को लाइव उठा करके जिसमें क्या है, ब्लैक बाइल प्रेजेंट है, पर्सन हैविंग ब्लैक बाइल। क्या था, एक ऐसे वो पर्सन को लाए, कहां पर, जिसमें ब्लैक बाइल प्रेजेंट है, लिक्विड आपका प्रेजेंट है। उसका क्या आ गया, इन्होंने मेजर किया कि नॉर्मल टेम्परेचर आ गया उसका, मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ, कैसे मेजर करते हैं भाई टेम्परेचर, थर्मामीटर की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर, सॉरी थर्मामीटर, थर्मोमीटर, थर्मामीटर, ठीक है। क्या है इसका, बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल आ गया, नॉर्मल बॉडी, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर उसका निकल करके बाहर आया। अब इससे क्या प्रूव हो गया, जो आपका गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस थी वो क्या बोलती थी, वो ये बोल रही थी कि अगर ब्लैक बाइल है तो उसका क्या होगा, टेम्परेचर हाई होगा, उसको फीवर होगा। लेकिन विलियम हार्वे ने क्या प्रूव मार दिया कि अगर ब्लैक बाइल है तो भी उसको फीवर नहीं हो रहा है। क्या किया उन्होंने, उसको रॉन्ग प्रूव कर दिया। लिख लो इसे जल्दी से, और प्रीति भी लिख लें, विलियम हार्वे। अगर जो ब्लड का सर्कुलेशन था उन्होंने प्रूव किया था कैसे, एक्सपेरिमेंटल मेथड से उन्होंने डिस्कवर किया था, एक्सपेरिमेंट्स की हेल्प से, डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन यूजिंग एक्सपेरिमेंट्स। हो गया, एक्सपेरिमेंट ऑफ थर्मामीटर, विद द हेल्प ऑफ थर्मामीटर, थर्मोमीटर, थर्मामीटर, ठीक है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर आ गया। अब देखना इसके आगे क्या लिखा हुआ है, अब क्या लिखा देखो, इन लेटर ईयर्स, मतलब बाद के सालों में क्या हुआ आपका, बायोलॉजी स्टेटेड दैट माइंड इन्फ्लुएंसेस थ्रू न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम आर इम्यून सिस्टम एंड दैट आर इम्यून सिस्टम मेंटेन्स आर, क्या कि हमारा जो दिमाग होता है वो क्या होता है, इन्फ्लुएंस करता है हमारे न्यूरल सिस्टम के ऊपर, डालता है असर, हमारे एंडोक्राइन सिस्टम के ऊपर डालता है असर, और क्या होता है हमारा जो इम्यून सिस्टम है, क्या है हमारा, जो हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम है वही मेंटेन करता है हमारी हेल्थ, ठीक है। क्या कि आपका बायोलॉजी ने बाद में इन चीजों को प्रूव किया बाद के सालों में कि जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वही क्या करता है, हमारी हेल्थ को मेंटेन करता है। Hence mind and mental state can affect our health। क्या हो गया, क्या प्रूफ हो गया यहाँ पर देखना, माइंड और हमारा मेंटल स्टेट दोनों हमारे हेल्थ को अफेक्ट कर सकते हैं। हमारा दिमाग और हमारे मेंटल कंडीशन कैसी है वो हमारे हेल्थ को अफेक्ट कर सकती है। क्या इस पैराग्राफ को, अच्छा ये, हाँ तो ये लिखा है, क्या लिखा है, जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है बॉडी का वो हमारे हेल्थ को मेंटेन कर सकता, जो हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो मेंटेन करता है किसको, हमारे हेल्थ को, ठीक है। और हमारा जो माइंड है, हमारा जो क्या है, जो हमारा दिमाग है वो इन्फ्लुएंस करता है किसको, हमारे न्यूरल सिस्टम को और हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को, ठीक है। जो हमारा माइंड है वो क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है किसको, किसको, एंडोक्राइन सिस्टम को और हमारे न्यूरल सिस्टम को, और हमारा जो क्या है इम्यून सिस्टम है वो हमारे हेल्थ को मेंटेन करता है, हेल्थ को मतलब वो सही रखता है, ठीक है। अब क्या लिखा है यहाँ पर, क्या प्रूफ हो गया कि जो हमारा माइंड है, जो हमारा दिमाग है और जो हमारा क्या है मेंटल स्टेट है वो हमारे हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है। तो क्या है, अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेंगे तो क्या होगा आपको,
सर दर्द हो जाएगा स्टार्ट, क्या हो जाएगा, हेडेक हो जाएगा स्टार्ट। जाहिर सी बात है, अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेंगे तो क्या होगा, आपको कहीं ना कहीं पेट दर्द भी हो जाएगा स्टार्ट, तो वहां पे क्या होती है, आपको दिक्कतें आ सकती हैं। तो क्या है, अगर आपके ऊपर माइंड पे कुछ जाएगा जोर बहुत ज्यादा है, तो आपकी हेल्थ क्या हो सकती है, खराब हो सकती है, जाहिर सी बात है, ठीक है। क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेंगे तो आप खाना नहीं खाएंगे, खाना नहीं खाएंगे तो क्या होगा, वीक हो जाएंगे, और वीक हो गए तो क्या हो जाएगा, मर जाएंगे किस दिन, ठीक है। तो क्या है, हमारे हेल्थ को हमारा माइंड अफेक्ट कर सकता है, हमारा कौन, अगर आप अपने माइंड को ठीक रखेंगे, अगर आप अपने माइंड को ठीक रखेंगे तो आपकी हेल्थ भी क्या रहेगी, कहीं ना कहीं ठीक रहेगी। अगर आपका माइंड मजबूत है तो आपकी हेल्थ भी क्या हो जाएगी, होता है भाई, साइंस पढ़ो सब होता है। स्टोन कब 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 ऐसे फालतू में, तो आप टेस्ट कराए, उसका कुछ ना कुछ बात होगी, फालतू में थोड़ी कुछ भी होता है, कोई भी चीज बॉडी में फालतू में नहीं होती है। कौन सी दवा, नींद की दवा, चली जाओगी कभी, अगर आप ये करेंगे तो आप किस दिन चले ही जाएंगे। अब जो क्या लिखा है, अब क्या लिखा है, देखो क्या लिखा था, आपका जो माइंड है और जो आपका मेंटल स्टेट है वो हमारी हेल्थ को अफेक्ट करता है। लेकिन और भी क्या क्या होती है चीजें, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी हेल्थ को अफेक्ट करती है। कौन कौन सी, पहला क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है कोई, मतलब क्या है, डिफिशियंसीज विथ विच आर चाइल्ड इज बॉर्न एंड डिफिशियंसीज और डिफेक्ट विच द चाइल्ड इनहेरिट फ्रॉम पेरेंट्स फ्रॉम बर्थ। तो क्या है आपका, पहला क्या था, तुम्हारा माइंड, तुम्हारे मेंटल स्टेट, मतलब तुम्हारा माइंड और तुम्हारा मेंटल स्टेट तुम्हारे हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है। लेकिन और भी बहुत सारी चीजें हैं जो तुम्हारे हेल्थ को अफेक्ट कर सकती हैं। पहला क्या है तुम्हारा, जेनेटिक डिसऑर्डर, मतलब ऐसी बीमारी जो क्या हो, पेरेंट्स से बच्चों में आई हो, ऐसी बीमारी जो कहाँ आई हो, पेरेंट्स से। जैसे तुम्हारा क्या था, कलर ब्लाइंडनेस हमने पढ़ा था, जेनेटिक था, थैलीसीमिया पढ़ा था, जेनेटिक था, हीमोफीलिया पढ़ा था, ये सब क्या है, जेनेटिक। तो क्या होगा, जो बच्चा पैदा होगा वो इन सबके साथ ही पैदा होगा, जो आपका बच्चा होगा पैदा वो क्या होगा, इन सबके साथ ही पैदा होगा, मतलब वो क्या है, पेरेंट्स से बच्चों में फैला है। वही चीज क्या लिखी है, डिफिशियंसीज, मतलब बीमारी जिसके साथ एक बच्चा पैदा हुआ है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर। या फिर ऐसी बीमारी या फिर ऐसा डिफेक्ट जो क्या हो, बच्चा इनहेरिट करे, कहां से, पेरेंट्स से, कब, पैदा होते वक्त सीधा। फिर क्या हो सकता है आपका, आपके हेल्थ को, अगर आपको कोई इन्फेक्शन हो गया तो वो भी क्या करेगा, हेल्थ को अफेक्ट करेगा, जाहिर सी बात है। तीसरा क्या है, तुम्हारा लाइफ स्टाइल, क्या तुम्हारा लाइफ स्टाइल, जैसे क्या है, इंक्लूडिंग फूड एंड वाटर वी टेक, आप जो खा रहे हैं, आप जो पी रहे हैं, जो पानी आप पी रहे हैं, उससे भी क्या हो सकता है, आपका हेल्थ अफेक्ट हो सकती है। खराब पानी पियोगे तो क्या होगा, पेट में दर्द होगा, तो उससे क्या होगी, तुम्हारी हेल्थ अफेक्ट होगी। खराब चीज खाओगे तो उससे क्या होगा, दिक्कत ही होगा, पेट में दर्द होगा, मर भी सकते हैं कुछ ज्यादा खराब खा लोगे तो, ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है। अब क्या लिखा है, तुम अगर रेस्ट करोगे ठीक से तो हेल्थी फील करोगे, जाहिर सी बात है। एक्सरसाइज करोगे, जिम उम जाओगे तो और अच्छा लगेगा थोड़ा सा जिंदगी में। फिर क्या है, वी गिव टू आवर बॉडीज हैबिट्स दैट वी हैव और लैक, तो क्या है, ऐसी हैबिट्स जो हमारे पास है या फिर ऐसी हैबिट्स जो हमारे पास नहीं है, उससे भी क्या होता है, आपकी हेल्थ इफेक्ट होती है। अगर दवा पियोगे तो उससे क्या होगा, दवा मतलब जान रहे हो कि नहीं, रात में जो लोग पीते हैं दवा, तो अगर आप वो पियेंगे तो उससे क्या होगी, आपकी हेल्थ खराबी होगी, जाहिर सी बात है। अगर आप दवा पियेंगे तो, अगर आप अपना सिगरेट वगैरह लोग पीते हैं वो सब पियोगे तो उससे क्या होगा, आपकी हेल्थ खराबी होगी। और अगर आप उसको नहीं पियेंगे तो क्या होगा, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। तो क्या है, कुछ ऐसी हैबिट्स हो सकती हैं जिससे क्या आपकी हेल्थ खराब हो जाए, या फिर अगर वो हैबिट ना हो तो आपकी हेल्थ क्या रहेगी, अच्छी रहेगी, जाहिर सी बात है। हाँ, खुद से कैसे इफेक्ट हो सकता है, बिना बात के, ऐसा कुछ होता है। अरे तो वो तो कुछ ना कुछ तो कॉज होगा ही ना, जेनेटिक होता है, कुछ ना कुछ कॉज होगा, सभी का थोड़ी होता है। अगर आप सिगरेट पियेंगे तो पक्का होगा, किसी और वजह से हो जाए तो वो तो अलग चीज है। हाँ, तो कुछ और भी रीजन होगा उसका, कुछ ना कुछ तो रीजन होगा उसका भी, तो वो तो डॉक्टर बताएगा। लेकिन मतलब ये बोल रहा है कि अगर तुम सिगरेट पी रहे हो तो उससे तुम्हारा पक्का ही होना है खराब। अब बाकी कुछ और वजह से हो जाए तो अब भाई खुदा है, जो चाहेगा वो देगा ही, लेकिन आपका वैसे तो खराब होना ही है, ये कंफर्म हो जाता है ना। अगर तुम दारू पी रहे हो जाके डेली रात में तो आपको मरना ही है, ठीक है। अगर आप 100 साल जिएंगे तो क्या हो जाएगा, आपका लाइफ स्पैन कम हो जाएगा, 70 साल जियोगे, 65 साल जियोगे,
तो उससे कंफर्म हो जाता है। ठीक है, अब क्या, जैसे मान चलो आप दो लोगों को करें कंपेयर, यहाँ देखो भाई, एक इंसान ये है जो जिम कभी नहीं किया है, और एक इंसान जो है जो जा रहा है जिम 2-3 साल से, जिम वाला क्या होगा, ज्यादा फिट होगा, जाहिर सी बात है। तो क्या है, अगर आपके अंदर वो हैबिट्स है जो कि क्या है आपकी हेल्थ के लिए अच्छी है, तो उससे क्या होगी, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। और अगर वो हैबिट आपके अंदर नहीं है तो आपकी हेल्थ क्या होगी, कम बेकार, मतलब बेकार रहेगी कहीं ना कहीं। तो बस वो वाली बात है। तो आपकी हैबिट भी क्या करती है, आपकी हेल्थ को अफेक्ट करती है। अगर अच्छी हैबिट है तो हेल्थ, दवा पियोगे तो हेल्थ और अच्छी। अब देखना क्या लिखा है, यहाँ देखना ध्यान से। अब देखना हेल्थ का क्या मतलब है। द टर्म, देखो भाई यहाँ देखो, द टर्म हेल्थ इज वेरी फ्रीक्वेंटली यूज्ड बाय एवरीबॉडी। तो क्या है, ये जो हेल्थ टर्म है इसको सब लोग बहुत बार बार दिन भर में यूज करते हैं, लेकिन इसको हम लोग डिफाइन कैसे करें, इसका हम लोग डेफिनेशन कैसे फाइंड करें। क्या होता है आपका, हेल्थ डज नॉट सिंपली मीन एब्सेंस ऑफ डिजीज और फिजिकल फिटनेस। क्या है, हेल्थ का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपको कोई डिजीज ना हो या फिर आप फिजिकली फिट हो। हेल्थ का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपको कोई डिजीज ना हो, डिजीज मतलब बीमारी ना हो कोई, या फिर आप फिजिकली फिट हैं। हेल्थ का मतलब ये नहीं होता है। लेकिन हेल्थ का मतलब क्या होता है, इट कुड बी डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। तो क्या है, आप फिजिकली भी फिट है। हेल्थ का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप फिजिकली फिट हैं, हेल्थ का मतलब ये है आप फिजिकली भी फिट हैं, मेंटली भी फिट हैं और आप सोशली भी फिट हैं। मतलब क्या हुआ, फिजिकली तो आप फिट हैं ही, मतलब आप दौड़ सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, लेकिन आप दिमाग से भी क्या है, स्ट्रांग है। ठीक है, दिमाग से भी क्या है, आप फिट हैं। दिमाग से फिट नहीं है मतलब क्या होगा, देखो हेल्थ का मतलब क्या लिखा है तुम्हारी बुक में, अगर तुम किसी को बोल रहे हो कि ये बहुत हेल्दी है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बस खाली फिजिकली फिट है, मतलब वो फिजिकली भी फिट है, मेंटली भी फिट है और सोशली भी फिट है। तीनों का मतलब देना। फिजिकल फिट मतलब बस खाली हेल्थ का नहीं होता। क्या होता है, फिजिकल फिट तो होता ही है, मेंटल फिटनेस भी होता है, मतलब आपका दिमाग भी सही है। दिमाग भी क्या है आपका, दिमाग में भी कुछ दिक्कत नहीं है, पागल वागल नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत ठीक है, ठीक से बिहेव कर रहा है, चार लोगों के बीच में बैठ रहा है तो ठीक से बातचीत हो पा रही है, सोच पा रहा है ठीक से। फिर दूसरा क्या आपका, तीसरा सोशली फिट है। सोशली मतलब सोसाइटी में फिट है, मतलब वो उसको बात करनी है चार लोगों के सामने तो वो बात कर पा रहा है, किसी से बात करनी तो वो ठीक से बात कर रहा है, मैनर के साथ बात कर रहा है, ये नहीं कि अपना मार और दे रहा है बात करते करते, वैसा नहीं। क्या कर रहा है, वो इज्जत से बात कर रहा है, अच्छे से बातचीत कर रहा है और चार लोगों के बीच में वो उठ बैठ पा रहा है इंसानों की तरह, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सोशली फिट। अगर ये तीनों इंसान के अंदर है तो वो क्या है, हेल्दी है। इनमें से अगर कोई भी नहीं है तो इंसान हेल्दी, चाहे वो शरीर से कितना भी मजबूत हो, अगर उसको बात करने की तमीज नहीं है तो इसका मतलब वो इंसान हेल्दी नहीं है। ठीक है, तो क्या है, चाहे किसी को बात करने की कितनी भी तमीज हो, लेकिन क्या है उसका शरीर एकदम पतला सा है, तो वो क्या हेल्दी नहीं है। तो आपको हर एक चीज अगर आपके अंदर है तभी आपको हेल्दी बोला जा सकता है। लेकिन नॉर्मली लोग क्या बोलते हैं, अगर कोई फिजिकली फिट है तो उसको क्या बोल देते हैं, वो हेल्दी है। लेकिन ऐसा नहीं, अगर उसको बात करने की तमीज नहीं है, वो बदतमीज इंसान है, तो वो हेल्दी नहीं माना जाएगा। अगर आप बदतमीज है तो आप हेल्दी नहीं है, दिमाग में आपकी कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही है। अब क्या लिखा है, देखो क्या लिखा है, व्हेन पीपुल आर हेल्दी, जब क्या होते हैं लोग हेल्दी होते हैं तो वो लोग क्या होते हैं, दे आर मोर एफिशिएंट एट वर्क। क्या करेंगे वो लोग, अपने काम को ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे। जब लोग हेल्दी होंगे तो अपने काम को ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे, जाहिर सी बात है ये तो। फिर क्या लिखा है, दिस इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी एंड ब्रिंग इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। मतलब क्या है, इससे क्या होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, मतलब आप काम को अच्छे से कर पाएंगे और आपको रिजल्ट भी क्या मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे। दूसरा क्या, आपको इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, मतलब आपको समझ रहे हो, पैसा वैसा भी बढ़िया ही मिलेगा। अगर आप हेल्दी हैं, काम करेंगे अच्छे से, काम करेंगे अच्छे से, तो आपको सैलरी भी बढ़िया मिलेगी, जाहिर सी बात है। वही चीज वहां पे लिखी हुई। फिर क्या लिखा है, हेल्थ ऑल्सो इंक्रीजेज लॉन्गिविटी ऑफ पीपल एंड रिड्यूसेस इन्फेंट एंड मैटरनल मॉर्टेलिटी। क्या करता है, आपको जो हेल्थ होती है वो आपकी लॉन्गिविटी को भी बढ़ा देती है, मतलब आपके लाइफ स्पैन को भी बढ़ा देती है। अगर आप हेल्दी हैं तो आप 80 साल जिएंगे, अगर हेल्दी नहीं तो क्या होगा, 20 में ही चले गए, कुछ भी हो सकता है। अगर आप हेल्दी है तो क्या होगा, आप 80, 100, 150 साल जी सकते हैं। लेकिन अगर आप हेल्दी नहीं है तो क्या है, जीने को लोग तो जीते हैं 95, 98 ऐसे ऐसे जीते हैं, वो भी एकदम हेल्दी रह करके अच्छे से, एकदम अच्छे से जी रहे हैं, जवान लोगों की तरह। और कुछ लोग क्या होते हैं, अपना 20 उसमें ही
चले जाते हैं, तो उसमें क्या ही कर सकते हैं। यही सब बातें। तो क्या होता है आपका जो हेल्थ होती है, वो क्या करती है, आपके लाइफ स्पैन को बढ़ा देती है, और साथ में और क्या, इन्फेंट और मैटरनल मोर्टेलिटी को कम कर देती है। इन्फेंट मतलब क्या होता है, मैंने पढ़ाया था भाई। इन्फेंट मतलब क्या होता है, पैदा हुआ बच्चा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फेंट बोलते हैं। कभी कभी क्या होता है, पैदा होता है बच्चा और तुरंत मर जाता है, या फिर माँ होती है, बच्चा तुरंत पैदा हुआ और माँ क्या हो गई, मर गई। लेकिन अगर वो माँ हेल्दी है तो क्या होगा, वहां पर आपका ऐसा कुछ केस नहीं होगा। अगर बच्चा हेल्दी है तो क्या होगा, ऐसा कुछ केस आपका नहीं बनेगा। तो क्या होगा, अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो ना बच्चा मरेगा ना माँ मरेगी। मोर्टेलिटी का क्या मतलब होता है, मरना। क्या होता है, मरना। तो क्या है, अगर हेल्थ अच्छी है तो ना बच्चा मरेगा ना माँ मरेगी। लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए, हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। तो क्या है, एक तो अच्छी हेल्थ से क्या होगा, आपका लाइफ स्पैन बढ़ जाएगा, और जो बच्चा होगा पैदा वो भी नहीं मरेगा, और जो माँ होगी वो भी मरेगी नहीं। सिंपल सिंपल बातें। फिर क्या लिखा है, बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन, रेगुलर एक्सरसाइज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन गुड। तो क्या है, एक तो बैलेंस डाइट खाओ, मतलब खाना होना बढ़िया खाना खाओ, प्रोटीन फाइबर कार्बोहाइड्रेट। पर्सनल हाइजीन मतलब डेली नहाओ अपना, ठीक है, नहाए हो आप अच्छे से डेली। और फिर क्या आपका रेगुलर क्या करें, आप जिम जाएं, एक्सरसाइज करें, तो उससे क्या होगा, आपकी हेल्थ जो है वो हमेशा अच्छी। क्या करो, पहले खाना खाओ, हाइजीन आपकी अच्छी होनी चाहिए, नहाए धोएं, खाना खाने के बाद हाथ धोएं, ब्रश व्रश करें, ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपका हाइजीन अच्छी रहेगी। और फिर क्या, आप डेली एक्सरसाइज करें, तो उससे क्या होगा, आपकी हेल्थ कहीं ना कहीं अच्छी होगी। अब क्या लिखा है, बहुत लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज के रूप में योगा करते हैं। जाहिर सी बात है, क्या है, योगा को हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं सिंस टाइम इमेमोरी, मतलब हमको याद भी नहीं है कब से योगा आपका चलता आ रहा है, लोग योगा को प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्या फायदा होता है उससे, फिजिकल हेल्थ अच्छी होती है और मेंटल हेल्थ अच्छी होती है। अवेयरनेस अबाउट डिजीज, कुछ भी ना करे वो जाए, करना चाहिए, सबको करना चाहिए, थोड़ा बहुत करना चाहिए। हाँ। नहीं करना चाहिए, दिक्कत हो जाएगी। अभी आपको नहीं फील होगा, लेकिन जब आपकी उम्र 30 साल 40 साल होगी, वहां पे आपको दर्द कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। नहीं, हमेशा डेली क्या करो, थोड़ा 10 मिनट करो, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट भी आप करें, लेकिन आप करें कुछ ना कुछ, थोड़ा बहुत वॉक करें, ऐसे अपना दौड़ो, खुद दौड़ने लगो, यहाँ से दौड़ के वहां जाओ, दौड़ के आओ वहां से, खुद दौड़ो, आसपास के लोग देख के हैरान हो जाए, इतना तेज दौड़ो, ठीक है। वहीं घर से दौड़ना स्टार्ट करो, यहाँ पहुंचो दौड़ करके, तब जाके आपका हेल्थ अच्छी रहेगी, ठीक है। कुछ ना कुछ आप करें, क्योंकि अगर तुम नहीं कुछ करोगे ना, तुमको पूरा दिन थोड़ा लेजीनेस आपको फील होगी, ठीक है। मैंने ऐसा देखा है, मेरे अंदर ही एक्सपीरियंस किया है। अवेयरनेस अबाउट डिजीज एंड देयर इफेक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीली फंक्शंस, वैक्सीनेशन, उसी को हम लोग और क्या बोलते हैं, इम्यूनाइजेशन बोलते हैं, अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीज, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, कंट्रोल ऑफ वेक्टर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन इन फूड एंड वाटर रिसोर्सेज आर नेसेसरी फॉर अचीविंग गुड हेल्थ। तो क्या है, आपका कुछ चीजें हम लोग ध्यान में रख सकते हैं अगर हमको एक अच्छी हेल्थ चाहिए। तो क्या क्या चीज है, पहला क्या है, डिजीज के बारे में लोग क्या रहे, जागरूक रहे, लोगों को पता रहे कौन कौन से डिजीज हमारे आसपास फैल सकते हैं और कैसे कैसे फैल सकते हैं। फिर क्या लिखा, एंड देयर इफेक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी फंक्शन। तो क्या है, कौन सा डिजीज आपको हो सकता है, और अगर वो हो गया तो आपके बॉडी के फंक्शन पे क्या असर पड़ेगा। अगर ये लोगों को पता रहेगा तो लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा जागरूक रहेंगे उस चीजों के बारे में। फिर क्या, आपको वैक्सीनेशन टाइम पे हो, क्या हो, टाइम पे आपको वैक्सीन लगे, जैसे आपको क्या हुआ था, कोरोना की लगी थी वैक्सीन सबको, तो क्या हो, टाइम पे वैक्सीन लगे, उसी को हम लोग और क्या बोलते हैं, इम्यूनाइजेशन बोलते हैं, अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीज। फिर क्या, आपका जो वेस्ट है, जो क्या है, कचरा है, उसको सही जगह पर डिस्पोज किया जाए, कचरे को सही जगह पर फेंका जाए, घर के बगल में, घर के पीछे, ऐसे आप इसको ना फेंकें, क्या करें, कचरे को सही जगह पर फेंक करके आए। और क्या, आपका वेक्टर्स को कंट्रोल करें, मतलब जो बीमारी को फैलाते हैं ऐसे इंसेक्ट्स को हम लोग क्या करें, जैसे आपका मच्छर हो गया, मक्खी हो गई, क्या करो, इनको कंट्रोल करके रखो, इनको घर के अंदर ना आने दो। यहाँ पे लिख लो साइड में वेक्टर का मतलब, द ऑर्गेनिज्म दैट स्प्रेड्स डिजीज, जो बीमारी को फैलाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर बोलते हैं। हाँ, उसी को हम लोग बोलते हैं वेक्टर।
बीमारी को जो फैलाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेक्टर। पढ़ा है कि नहीं वेक्टर फिजिक्स में? वो वाला वेक्टर लेकिन ये नहीं है। ये कितना हुआ टाइम इसमें देखो, ये नहीं है। अभी टाइम कितना हो रहा है मैं ये पूछ रहा हूँ, देखिए आओ जी बताइए। आस्था, मम्मी आई मैम देख लीजिए उसकी, इन लोग की मम्मी आई है आस्था। नमस्ते मैम। रीड करो तब तक। देखना यहाँ पे क्या लिखा है, when the functioning of one or more organ, देखो क्या लिखा है भाई यहाँ पर, यहाँ देखना, when the functioning of one or more organs or system of the body is adversely affected, characterized by appearance of various signs and symptoms, we say that we are not healthy, that is we have disease। मतलब क्या है, जब क्या हो हमारा एक ऑर्गन या फिर एक से ज्यादा ऑर्गन क्या हो जाए, सही से फंक्शन ना करे, क्या हो उनकी फंक्शनिंग अफेक्ट हो जाए बहुत बुरी तरीके से, और क्या हो जब इनकी फंक्शनिंग क्या हो जाएगी, बेकार हो जाएगी, तो उससे क्या होगा, बहुत सारे साइंस और सिम्टम्स हमको दिखाई देंगे, तो हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग हेल्दी नहीं हैं। मतलब क्या है, हम क्या है, बीमार हैं, हमको कोई बीमारी हो गई है। क्या हो गई, कोई बीमारी हो गई, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हम बीमार हो चुके हैं, हम क्या हो चुके हैं। अब क्या लिखा है देखो, अब डिजीज तुम्हारे दो टाइप के हो सकते हैं, एक क्या है इन्फेक्शियस और एक क्या है नॉन इन्फेक्शियस। देखना क्या लिखा, डिजीज विच आर इजिली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, मतलब क्या है, जो डिजीज, जो बीमारी एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज। बीमारी दो टाइप की हो सकती है, क्या है इन्फेक्शियस और एक क्या है नॉन इन्फेक्शियस। ऐसी बीमारी जो एक इंसान से दूसरे में फैल सकती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज बोलते हैं। फिर क्या लिखा है तुम्हारा, infectious disease are very common and every one of us suffers from these at some time or other। तो क्या है, infectious disease जो होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज्यादा कॉमन होते हैं, मतलब कभी ना कभी हमको हुए होते हैं। जैसे आपका क्या कॉमन कोल्ड है, कौन है कॉमन, जुकाम, सभी को कभी ना कभी उनके लाइफ में कॉमन कोल्ड हुआ ही होगा, ठीक है, सभी को हुआ ही होगा। ये क्या एक तरह का इन्फेक्शियस है, अगर घर में एक इंसान को हो गया तो वो क्या होता है, बहुत जल्दी दूसरे इंसान में फैल जाता है, ये क्या आपका इन्फेक्शियस है। अगर एक को हो गया तो क्या होगा, दूसरे को फैलेगा ही फैलेगा। अगला क्या तुम्हारा कोरोना, कोरोना ये भी क्या हो रहा था, फैल रहा था उस समय बहुत ज्यादा, ये भी क्या इन्फेक्शियस है। देखना और क्या था इसके अंदर आपका, और भी बहुत टाइप के होते हैं, एड्स, क्या लिखा है, सम ऑफ द इन्फेक्शियस डिजीज लाइक एड्स, ये क्या फैटल है, फैटल मतलब हो गया तो आपको जाना ही है, ठीक है, 6 साल 7 साल 8 साल में आपको जाना ही है, ठीक है। तो क्या है, कुछ ऐसे इन्फेक्शियस डिजीज भी होते हैं जो क्या होते हैं आपके लिए फैट, मतलब कुछ ऐसी भी प्रॉब्लम्स होती हैं जो क्या है, अगर एक आदमी से दूसरे में फैल गया और उसको हो गया तो वो क्या होगा, आपका चला जाएगा वो, ठीक है, उसकी ठीक वो नहीं हो सकता। अब क्या लिखा है, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, जो क्या होते हैं एक से दूसरे में फैल नहीं सकते हैं। जैसे क्या तुम्हारा कैंसर है, कैंसर क्या होता है तुम्हारा, एक बहुत बड़ा कॉज है इस समय डेथ का, ठीक है, कैंसर क्या है, एक बहुत बड़ा कॉज है इस समय डेथ का, लोगों के मरने का बहुत बड़ी वजह क्या है इस समय वर्ल्ड में, कैंसर है। हाँ, हार्ट अटैक नहीं, कैंसर मतलब वो भी होगा। ड्रग एंड एल्कोहल अब्यूज ऑल्सो अफेक्ट आवर हेल्थ एडवर्सली। तो क्या आपका लोग ड्रग लेते हैं बहुत ज्यादा, ड्रग मतलब अपना लेते रहते हैं, ठीक है, कोई नाक से कोई इंजेक्शन से। और चरस, गांजा, हीरोइन, तमाम, हाँ तो सब वही है। तो क्या होता है आपका ये जो ड्रग्स हो गया, और क्या है तुम्हारा, देखना ये देखो दवाई,
अल्कोहल, ये भी क्या है, हमारी सोसाइटी को बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, हमारे सोसाइटी की हेल्थ को बहुत ज्यादा इफेक्ट। कौन कौन? एक ड्रग्स हो गया और एक क्या हो गया, दारू। अब इतना आप लोग रीड करें, जो दारू पी रहा है ना, देखो भाई क्या लिखा हुआ है आपका, कॉमन डिजीज इन ह्यूमंस। आपको देखना है ह्यूमंस मतलब कि इंसानों के अंदर कौन कौन से कॉमन डिजीज पाए जाते हैं, नॉर्मल कौन कौन से डिजीज इंसानों के अंदर, इंसान मतलब देखो क्या लिखा, अ वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म। कौन है? बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आपके, जैसे आपका बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंगाई हो गया, प्रोटोजोन्स हो गया, हेलमिंथ हो गया, ये सब क्या है, डिजीज कॉज करते हैं इंसानों में। क्या है आपके, कौन कौन से? बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, बहुत सारे वायरस है, बहुत सारे फंगी हैं, बहुत सारे प्रोटोजोआ है, बहुत सारे क्या है, हेलमिंथ हैं, जो आपका इंसानों में डिजीज कॉज करते हैं। सच डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजन। ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म जो क्या करे, इंसानों में डिजीज कॉज करे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैथोजन बोलते हैं। ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म जो इंसानों में कोई भी बीमारी फैलाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैथोजन। फिर क्या लिखा देखो, मोस्ट पैरासाइट्स आर देयरफॉर पैथोजेंस एज दे कॉज हार्म टू द होस्ट बाय लिविंग इन और ऑन देम। तो क्या है, सारे के सारे पैरासाइट्स क्या होते हैं, पैथोजन होते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग होस्ट के ऊपर रहते हैं, या तो होस्ट के ऊपर रहते हैं या फिर होस्ट के अंदर, और करते क्या, उसके अंदर डिजीज कॉज करने का काम करते हैं। कौन? पैरासाइट्स। देना ध्यान से, देना ध्यान से, बहुत सारे पैरासाइट्स क्या होते हैं, पैथोजन होते हैं। क्योंकि पैरासाइट्स का काम क्या होता है, वो लोग किसी भी ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहेंगे या फिर उसके बॉडी के अंदर रहेंगे या बॉडी के ऊपर रहेंगे और उसके अंदर बीमारी कॉज करेंगे, उसको हार्म करेंगे। हार्म मतलब उसको नुकसान पहुंचाएंगे। तो क्या आपके जो पैरासाइट्स होते हैं वो क्या होते हैं, पैथोजन होते हैं। फिर क्या लिखा देखो, द पैथोजन कैन एंटर आवर बॉडी बाय वेरियस मीन्स। अब क्या है, पैथोजन हमारी बॉडी में बहुत सारे तरीकों से घुस सकते हैं। मल्टीप्लाई एंड इंटरफियर विद नॉर्मल वाइटल एक्टिविटीज रिजल्टिंग इन मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल डैमेज। तो क्या है, पैथोजन हमारी बॉडी में कैसे भी घुस सकते हैं, बहुत सारे तरीकों से पैथोजन हमारी बॉडी में घुस सकते हैं। और उससे क्या होगा, जो भी हमारे बॉडी के इंपॉर्टेंट है, वाइटल मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट, लिख लो भाई वहीं पर। वाइटल का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट। वाइटल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, लिख लो जल्दी। तो क्या है, हमारी बॉडी के जो भी वाइटल एक्टिविटीज है क्या करेंगे, उनको ये लोग अफेक्ट करेंगे, उनके अंदर इंटरफियर करेंगे, उसको खराब करेंगे। उससे क्या होगा, हमारी बॉडी में मॉर्फोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आएंगी और क्या आएंगी, फंक्शनल प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक है, फिर क्या लिखा है, पैथोजेंस हैव टू अडेप्ट टू द लाइफ विद इन द एनवायरनमेंट ऑफ द होस्ट। तो क्या आपका जो पैथोजन होते हैं वो जिसके अंदर रहते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होस्ट बोलते हैं। पैथोजन को हम लोग क्या बोलते हैं, पैथोजन बोलते हैं। और वो लोग जिसके अंदर बीमारी को फैलाएंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, होस्ट बोलेंगे। जैसे क्या था तुम्हारा कोरोना था, देखो ध्यान से, कोविड था ना, कोविड-19, कोविड हुआ था कि नहीं, कोविड हुआ था, कोविड-19 नाम की आपकी एक बीमारी आज से 2-3 साल पहले फैली थी। उसको जो कॉज करता था वो कौन था, कोरोना वायरस। कौन था, कोरोना वायरस। ये कोरोना वायरस हमारी बॉडी के अंदर जा रहा था और क्या कर रहा था, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को खराब कर रहा था, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट कर रहा था। कौन, कोरोना वायरस। ये कोरोना नाम का वायरस, कोरोना नाम का वायरस हमारी बॉडी में जा रहा था और हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट कर रहा था। उसी को हमने क्या बोला था, कोविड-19। अगर ये काम हो रहा है किसी के अंदर, क्या बोले, कोविड पॉजिटिव है। क्या है, कोविड पॉजिटिव हो गया। जिसके अंदर ये जा रहा है ये कौन है भाई, ह्यूमन है। कौन है, ह्यूमन। कोरोना वायरस ह्यूमन के अंदर जा रहा है और उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट कर रहा है। इसी को हमने क्या बोला, कोविड-19 हो गया। क्या हो गया तुमको, कोविड-19 हो गया। ऐसा हम बोल रहे थे, उस समय बोल रहे थे। अब किसी को सांस उसमें दिक्कत है तो क्या बोल रहे थे, कोविड-19 आपको हो गया है, अब आप ठीक है, नहीं डॉक्टर के पास जाइए, इलाज होगा आपका। ठीक है, क्या है, मरते थोड़ी। ठीक है, तो क्या था आपका, अब देखो कोरोना वायरस तो क्या है, बीमारी को फैला रहा है, कर रहा है बीमारी, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैथोजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जो बीमारी करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैथोजन बोलते हैं। और जिसमें करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होस्ट बोलते हैं। देखो ह्यूमन में इसने फैलाया तो ह्यूमन को हम लोग क्या बोलेंगे,
होस्ट, क्या बोलेंगे? होस्ट। सिंपल बात है, जो बीमारी कर रहा है वो कौन है? पैथोजन है। जिसमें कर रहा है वो कौन है? सिंपल बात है। कोरोना कौन है? पैथोजन है। ये कौन है आपका? जैसे एक और एग्जांपल क्या है तुम्हारा? कॉमन कोल्ड। कौन है? कॉमन कोल्ड हो गया। जुकाम, जुखाम होता है या फिर जुकाम होता है? जुखाम होता है या फिर जुकाम होता है? खा या फिर का? ठीक है, तो क्या अब देखो, कॉमन कोल्ड नाम की क्या होती है? एक बीमारी होती है जो लगभग 2-3 महीने में एक बार हो ही जाती है। इसको फैलाता कौन है? राइनो वायरस। कौन सा वायरस? राइनो वायरस। ठीक है, इसमें भी क्या होता है आपका? अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब नाक वगैरह में क्या आती है दिक्कत, कहीं ना कहीं आपको आती है। कहां पर? अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में। नाक, कान, गला, किसमें होता है? ये इंसानों में होता है ना, कि हम लोग कुत्ते की बात कर रहे हैं, इंसानों में होता है आपका। तो क्या है, अगर राइनो वायरस है वो कहां पे जाएगा? इंसान की बॉडी पे जाएगा, और उसको जो प्रॉब्लम होगी वो क्या होगी? उसके अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में, नाक, कान, गले में उसके दिक्कत होगी। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमन कोल्ड बोलते हैं। बीमारी को फैला कौन रहा है? राइनो वायरस। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पैथोजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? पैथोजन बोलेंगे। फैला रहा किसमें है? ह्यूमन में। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? सिंपल बात है। ठीक है, अब पहले इसको लिखो, लिखो भाई इसको। बीमारी का नाम क्या है? कोविड-19। और यहाँ पे क्या आपका? कॉमन कोल्ड। लिख दो दोनों को जल्दी जल्दी।